अब बात शुरू करते हैं हम लोग, जो यहां पर हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सीबीडी, जैव विविधता पर संधि, या फिर आप कहोगे जैव विविधता पर अभिसमय। तो बना लीजिए, हेडिंग बना लीजिए, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या जैव विविधता पर संधि। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या जैव विविधता पर संधि। अब पहली चीज, इस संधि के बारे में एक दो चीजें जान लीजिए कि 1993 से, है ना, अर्थ समिट पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992। 1992 में इसे खोला गया देशों के लिए, जिसे हस्ताक्षर करने वो कर सकता है। 1993 से संधि प्रभावी हुई है। अब इसमें एक चीज याद रखना कि यूएन के जितने भी सदस्य हैं, संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य देश हैं, वो सब इसके भी सदस्य हैं, केवल एक को छोड़ करके। केवल एक देश है जो इस संधि को नहीं मानता है। कोई तुक्का लगा सकता है? ऑप्शन डालो। एक ही देश है जो ऐसा कर पाता है। जैसे पेरिस एग्रीमेंट भी देखोगे तो उसने कह दिया हम नहीं मानते। यूएसए ने इस संधि को रेटिफाई नहीं कर रखा है, तो यूएसए को छोड़ करके बाकी जितने भी यूएन के सदस्य हैं वो सब इसके भी सदस्य हैं। अब किस तरीके की संधि है? तो इसे कहते हैं कि ये लीगली बाइंडिंग है, यानी कि कानूनी रूप से आप कहोगे बाध्यकारी है। अच्छा, पहले एक चीज समझो, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह भी आप लोग पढ़ोगे आगे चल करके, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो भारत ने इस संधि को हस्ताक्षर कर दिया, भारत ने कह दिया भाई हम मानते हैं इससे। तो अगर भारत इस संधि का अनुसरण ना करे, इसका उल्लंघन करे, तो कानूनी रूप से बाध्यकारी का क्या मतलब होगा? यहां पर बाहर निकाल दिया जाएगा कि तुम निकल जाओ, तुम निकल जाओ, ऐसे बोल दिया जाएगा। और कोई है? मजबूर कर सकते हैं, प्रतिबंध प्रतिबंध लगा सकते हैं। हाँ, पीछे भी कोई कुछ कह रहा था, जुर्माना लगा सकते हैं। बेसिकली जो बिंदु होता है वो जुर्माने उर्माने का नहीं होता है, वो बस ये होता है कि दो चीजें होती हैं। एक, किसी देश को जो वित्तीय सहायता मिल रही है वो काम करने के लिए, जैसे अभी आप आगे चल करके पढ़ोगे कि एक फंड है जिसे कहते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, उससे सभी तरीके का पैसा मिलता है। जैव विविधता संरक्षण है, जलवायु परिवर्तन है। तो किसी देश को मिलने वाली जो फंडिंग है वो घटा दी जाएगी, वो कम कर दी जाएगी। और अगर कोई लक्ष्य मिला हुआ है और आपने वो लक्ष्य पूरा नहीं किया, तो फिर जब अगला टारगेट आपको दिया जाएगा तो उसमें उसे जोड़ करके दिया जाएगा, यानी कि आपका टारगेट और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे आपको और दिक्कत होगी और मुश्किल होगी। तो लीगली बाइंडिंग का मतलब ये मत समझ लेना कि कुछ सैंक्शंस वगैरह लगा दिए जाएंगे, प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, नहीं। एक फंडिंग को लेकर बात होती है और दूसरा लक्ष्य जो होते हैं वो और बढ़ा दिए जाते हैं। अब हमने कहा कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। अब इसमें देखो बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं है। जब आप सीबीडी पढ़ें तो सीबीडी में आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। ये संधि 3 चीजों को लेकर के बात करती है। एक बात करती है कि भाई जैव विविधता का संरक्षण करना है, कंजर्वेशन की बात होती है। दूसरा अगर आप कहोगे तो दूसरा बात होती है कि जो उपयोग है
जैव विविधता के जो भी उत्पाद हैं, जिन भी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, उनका उपयोग किस तरीके से होना चाहिए। बार बार हम लोग बात कर रहे हैं कि उपयोग धारणीय होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। एक जो चीज आती है उसे कहते हैं एबीएस। एबीएस, अब ये एबीएस क्या है? एबीएस की अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो एबीएस की फुल फॉर्म है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, यानी कि पहुंच तथा लाभों का बंटवारा। थोड़ा सा बस इस चीज को समझ लो, क्योंकि संरक्षण और उपयोग इसमें कोई बहुत ज्यादा पेचीदा चीजें नहीं है, बस ये एक बिंदु है जो थोड़ा सा समझना जरूरी है। क्या है इसका मतलब? देखो, ये संधि एक बात बोलती है, अगर सीबीडी की बात करोगे तो सीबीडी एक चीज कहती है कि जैव विविधता पूरी मानव सभ्यता की विरासत है। ध्यान से सुनना इस चीज को। बायोडाइवर्सिटी पूरी मैनकाइंड की हेरिटेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि धरती पर जितनी भी प्रजातियां मिलती हैं, जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु मिलते हैं, वो किसी एक देश के नहीं हैं, वो किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं, सबके हैं। जैसे हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, जैव विविधता का वितरण पढ़ा पूरा आप लोगों ने। क्या पढ़ा? कि भाई विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती है। अब जितने देश विषुवत रेखा के आसपास हैं वो जैव विविधता के दृष्टिकोण से संपन्न हैं, और जितने ठंडे इलाकों में वहां पर जैव विविधता नहीं है, कम है। तो अब ऐसे में सीबीडी कहती है कि जो देश ऐसे हैं जो मेगा डाइवर्स हैं, जिनके पास जैव विविधता अधिक है, वो ये नहीं कह सकते दूसरे देशों से कि ये तो हमारा अधिकार है इनके ऊपर। जैव विविधता के ऊपर अधिकार सबका है, क्योंकि वो सबकी साझा विरासत है, किसी एक देश की नहीं है। और यहीं से कॉन्सेप्ट निकल करके आती है एबीएस। अब क्या है ये? हम लोग बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, फसलों में सुधार की के जीन्स चाहिए होते हैं, सब पढ़ा थोड़ा बहुत हम लोगों ने। अब बहुत ध्यान से एक बात सुनना। मान लो एक स्वीडन की कंपनी है। अब स्वीडन कहां पर? आर्कटिक वृत्त के पास में बैठा हुआ है, ठंडा देश है। उनके पास पेड़ पौधे जीव जंतु ज्यादा नहीं है, जैव विविधता की कमी है। उसने क्या किया? उसने भारत के जो पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं उनको लेकर के रिसर्च की, अनुसंधान किया, और उसने पता लगाया कि भारत में कोई ऐसा पौधा मिलता है जिसके जीन का प्रयोग करके एक ऐसी फसल बनाई जा सकती है जिस फसल से हमारा धान का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, या किसी भी अनाज का आप मान लीजिए उत्पादन बढ़ सकता है। अब रिसर्च किसने की? स्वीडन की कंपनी ने। पौधा कहां पर मिल रहा है? भारत में। अब अगर वो कंपनी भारत से कहे कि भाई देखिए ये पौधा है, इसका ये महत्व है, और हम इस चीज का इस उद्देश्य के लिए प्रयोग करेंगे, पूरी बात बताए वो, तो सीबीडी कहता है कि भारत उसे वो अनुवांशिक संसाधन देने से मना नहीं करेगा। यह है एक्सेस, पहुंच, कि हर देश की दूसरे देश के जैविक संसाधनों तक पहुंच है। और फिर इसमें एक चीज और जुड़ी हुई है जिसे कहते हैं बेनिफिट शेयरिंग, लाभों का बंटवारा। इसमें क्या बात आ जाएगी? इसमें सीधी सी बात है कि अगर वो कंपनी उस पौधे के जीन्स को लेकर के गई और उन्होंने जाकर के कोई फसल बनाई, अब वो फसल उन्होंने बाजार में बेचना शुरू कर दी, तो बाजार में बेचेंगे तो उससे कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो उसको लेकर के ये नियम है कि जिस देश से आपने संसाधन लिए हैं उसके साथ उस आर्थिक लाभ का क्या करना पड़ेगा? आपको बंटवारा करना पड़ेगा, उसको भी एक हिस्सा देना होगा।
तो जब आप सीबीडी पढ़ते हो, इस संधि को पढ़ते हो, तो इसमें 3 चीजें याद रखना है। एक है संरक्षण की बात है, दूसरा उपयोग की बात है, और तीसरा बात है जिसके बाद जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, यानी कि पहुंच तथा लाभों का बंटवारा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।